ये डायरेक्टली टैक्स से कनेक्टेड है। ये तुमको बताया था कि टैक्स इतना खतरनाक लॉ है, एक इंडस्ट्री को आसमान से जमीन पे गिरा सकता है, एक इंडस्ट्री को जमीन से आसमान में छुआ सकता है, पूरी इंडस्ट्री को, सिर्फ एक टैक्स का प्रोविजन। तो मैं तुम्हें ऐसे दो प्रोविजन बताता हूं जिसने प्रॉपर्टी मार्केट को आसमान से जमीन छुआ दी। सुनाइए, मतलब ये पढ़ाई के लिए मत पढ़ो, ये क्या टैक्स क्या भला है ये सीखो आप। पहला पॉइंट उन्होंने डाला कैपिटल गेन में सेक्शन 50C कि कोई भी प्रॉपर्टी आप बेचोगे ना तो आपने कितने में बेचा वो इंपॉर्टेंट है। सपोज आपने 50 लाख में बेचा, लेकिन उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू यदि 90 लाख है तो फिर हम आपका सेल कंसिडरेशन 90 लाख ही मानेंगे, यानी आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से नीचे में नहीं बेच सकते। बात क्लियर। और दूसरा प्रॉपर्टी इन्होंने प्रोविजन डाला आईफोस में, ये सेल के लिए है। यदि आप बायर हो किसी प्रॉपर्टी के, आपने प्रॉपर्टी बाय किया 50 लाख में और इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सपोज 90 लाख, तो हम 40 लाख आपके हाथ में डीम्ड गिफ्ट मान लेंगे। ये दोनों प्रोविजन क्लियर है क्या? हाँ। अब देखो प्रॉपर्टी मार्केट कैसे आसमान से नीचे आया। पहले ये सब जमाने में ये लॉ तो फिर भी पुराना है, 50C तो फिर भी 20 साल पुराना है, ये तो 10 साल पुराना है। और 20 साल 10 साल पहले की कहानी सुनो, जब प्रॉपर्टी मार्केट आसमान में था। सब पैसे वालों के पास ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी मतलब वो पैसा जो कि इनकम टैक्स वालों को नहीं दिखाया हुआ, बैंक में नहीं है, शेयर मार्केट में नहीं है, कोई भी ट्रांसपेरेंट मोड में नहीं है। वो पैसा या तो कैश में मैंने फॉल सीलिंग के अंदर रख रखा है भर भर के, या फिर मेरा फेवरेट सोने की बिस्किट, वो मैंने डाल डाल के अपनी जेब में रखा हुआ है, सोने की बिस्किट। ये दोनों ही ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये मेरे तभी धराई में आया था जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भगवान न करे दरवाजे पे आ गया और छानबीन तोड़ा फाड़ी किया, तभी मैं धराई में आऊंगा। ठीक है, एक बार रेड मूवी देख लेना, हाँ, तो मैं मालूम पड़ेगा कि ब्लैक मनी किसे बोलते हैं, कहाँ कहाँ पैसे छुपाए। हाँ, कुएं में तो खंबे गाड़ के, तो नया खंबा बना के, तो सीढ़ी वीढ़ी बना के, तो ब्लैक मनी। अब सपोज मैं एक आम बिजनेसमैन हूं, थोड़ा बहुत टैक्स की चोरी करता हूं, लिटरली 40 लाख 50 लाख कमाता हूं और 10-15 लाख इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता देता हूं। ठीक है, तो हर साल मेरे पास ब्लैक मनी आ रही है कितनी? 40 लाख। इस 40 लाख में 10-1 लाख मेरा खर्चा हो जाता है, मेरी वाइफ थोड़ी खर्चीली है तो 10 लाख यहाँ पे खर्चा हो जाता है। मेरे पास मोटा मोटी हर साल 30 लाख रुपया ब्लैक मनी है। ये 30 लाख रुपया मैं कहाँ पार्क करूं? फॉल सीलिंग के अंदर डाल दूं, सोने की बिस्किट खरीद लूं? रिस्क है, रिस्क है। डिपार्टमेंट धर लिया तो, अचानक कोई आ गया तो, कोई डिपार्टमेंट नहीं आया चोरी करने, कोई चोर आ गया तो साला अपना तो डकैती करने तो आ गया तो मोहल्ले में खबर तो 1 मिनट में लग जाती है, पूरे मोहल्ले को मालूम रहता है कि इसके पास इतना पैसा है, तो चोरी में आ गया तो फिर हम लोग पार्क कहाँ करते थे? पार्क करने का सबसे बेस्ट सोल्यूशन था प्रॉपर्टी ले लो। प्रॉपर्टी ले लो मतलब कैसे? मतलब प्रमोटर के पास जाओ, प्रॉपर्टी की कीमत 80 लाख, उसको 50 लाख चेक से दे दो और 30 लाख कैश में दे दो। 30 लाख कैश में दे दो। प्रॉपर्टी लेने जाते ना तो सबसे पहले सौदा ये नहीं होता दाम कितना है, सौदा ये होता कि कच्चा पक्का कितना है, कच्चा पक्का कितना है। प्रॉपर्टी लेने जाते भाई साहब क्या दाम? 1 करोड़। कितना कच्चा कितना पतला? सेकेंड क्वेश्चन। वो बोलता कच्चा पतला की कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आप तो सुहाय दे दो। हाँ तो 40 लाख कच्चा दे दूं? हाँ दे दो, तो चलो डन। क्योंकि अपने घर में जो कचरा पड़ा है निकालना तो पड़ेगा ना। तो पहले प्रॉपर्टी वाले क्या हो गए थे? गाड़ी वाला आया तेरा कचरा निकाल। ये प्रॉपर्टी मार्केट था। इसलिए हर आदमी जिसके पास पैसे इकट्ठे हो जाते वो जाके प्रॉपर्टी खरीद लेता। बायर लाइन लगा के खड़े थे क्योंकि सबके पास अच्छा पैसा पड़ा है, सबको प्रॉपर्टी खरीदने में आराम मिल रहा है। और सिंस बायर ज्यादा थे तो मार्केट की दाम ऊपर थी। और उस समय प्रधानमंत्री आवास योजना, स्लम डेवलपमेंट योजना, ये सब इतनी योजनाएं तो शुरू से थी, इफेक्टिव नहीं थी, इफेक्टिव नहीं थी।
तो इस तरीके से कच्चा पतला का काम बिंदास हो जाता है। तो ये जो पत्ते का पैसा वो बैंक से लोन ले लेते, 7-8% या 10% में बैंक से लोन मिल जाता। हाँ, घर का कचरा निकाल दिया और प्रॉपर्टी मार्केट बूम पे वो 15-20% रिटर्न दे रहा है। तो हर आदमी जैसे ही थोड़ा पैसा कच्चा इकट्ठा होता प्रॉपर्टी ले लेता। ओवर। अचानक गवर्नमेंट ने नियम ला दिया कि आप कितने में बेच रहे हो, आप कितने में खरीद रहे हो, गिफ्ट विफ्ट सब प्रोविजन नया वाला आ गया। आज सी डेट में यदि आप एक कचरा निकालने वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो डिपार्टमेंट बोलेगा जो करना है करो। मेरे पास 2 ब्रह्मास्त्र है, एक 50C जो कि कैपिटल गेन को हिट करता है और एक 56(2) जो कि आईफॉस में गिफ्ट लेता है। अब यदि सपोज मैं सेलर आप बायर, मैं सेलर मैं प्रमोटर आप बायर, मैंने बोला भैया मेरा एक प्रॉपर्टी है मैं 1 करोड़ में बेचूंगा, आप बोलेंगे मैं खरीदूंगा मैं खरीदूंगा मेरे पास बहुत कचरा है। हमने बोला ठीक है, तो भैया कितना कच्चा कितना पतला, वही पुराने जमाने की बात करें तो हमने बात डिस्कस कर लिया 60 लाख चेक से और 40 लाख कचरा कैश में। ठीक है, ये कचरा वर्ड भी इसलिए कम है, इसको बोलना चाहिए बॉम्ब। या आप अपने घर पे बारूद रखे हुए हो, कभी भी फट सकते हो आप बर्बाद हो जाओगे इस बारूद के कारण। तो चलो 100 लाख का कचरा। अब ये डील हो गई तो डिपार्टमेंट बोलेगा ठीक है मिस्टर सेलर सामने आइए, कौन है, मैं बोला मैं संजय मुंद्रा। बोला नाइस, मुंद्रा जी बैठिए, कितने में बेचे प्रॉपर्टी, मैंने बोला सब प्रॉपर्टी के पेपर में देख लीजिए। बोला उसमें तो 60 लाख लिखा हुआ है। मैंने बोला वही समझिए आप। बोला अच्छा वो नहीं समझेंगे, देखिए सेक्शन 50C में एक लॉ लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है यदि आप प्रॉपर्टी बेचते हो तो आप जितने में बेचे और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूज प्रॉपर्टी की जितनी है इन दोनों में से जो भी हायर होगा उस पर हम आपकी सेल कंसिडरेशन मानेंगे। तो सपोज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 104 लाख है, तो मेरी 104 लाख या चलो 100 लाख ही, हाँ, तो मेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 100 लाख है तो मेरा सेल कंसिडरेशन 100 लाख ही माना जाएगा। तो बताओ कच्चे का लेके मुझे कोई फायदा हुआ, मुझे कोई फायदा हुआ नहीं, मेरा तो टैक्स 100 लाख पे ही लगा। हाँ, तो मैं बोलूंगा आगे से काम करूंगा ही नहीं, फायदा क्या है इसमें, तो कोई फायदा ही नहीं है, मेरा तो 100 लाख पे टैक्स लगा, तो फिर मैं क्यों कच्चा लूंगा, क्यों उसका कचरा मेरे घर में रहूंगा। फिर मिस्टर बायर को बुलाया गया, बायर नाम बताइए, आया आर्या आर्या आया नहीं आर्या सॉरी सॉरी तो आर्या, तो मैडम आपने कितने में प्रॉपर्टी परचेज की। बोला सर प्रॉपर्टी के पेपर में देख लीजिए, मतलब 60 लाख लिखा हुआ है, लेकिन मैडम सुनिए हमारे यहाँ एक प्रोविजन है सेक्शन 56(2), उसमें बोला हुआ है कि यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम में, तो जितना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और आपका कॉस्ट है उन दोनों में जो डिफरेंस है वो आपका गिफ्ट माना जाएगा। आर्या जी बधाई हो, इस प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ आपको 60 लाख में मिल गई। वाह, इस प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ आपको 60 लाख में मिल गई, बधाई हो मैडम, आपके हाथ में गिफ्ट माना जाएगा 40 लाख। तो इसकी बेवजह इनकम बढ़ गई 40 लाख, इसका 30% टैक्स लग जाएगा। ये बोला यार ऐसे टैक्स नहीं आता, ऐसे नहीं आता, फालतू चुना लेती आपने। तो एक प्रोविजन मतलब एक 50C डाला दिया, गिफ्ट डाला दिया। अब ना तो बायर कच्चा पत्ता में इंटरेस्टेड है ना सेलर, अब यहां पे कचरा यूज नहीं होता। कंक्लूजन ये हुआ कि प्रॉपर्टी मार्केट में अब ये कच्चे का पैसा लगाना पॉसिबल नहीं है। तो फिर प्रॉपर्टी मार्केट के वो जो बायर थे ना, वो बायर जिनके पास ऑलरेडी 7 प्रॉपर्टी है फिर भी और प्रॉपर्टी खरीदे जा रहे, वो अब नहीं खरीद रहे। अब सिर्फ जेन्युइन बायर है जिनको एक घर चाहिए रहने के लिए, वो बायर है। इसलिए प्रॉपर्टी मार्केट आसमान से धरती पर आ गया। ठीक है, बिकॉज ऑफ टैक्स। टैक्स किसी भी इंडस्ट्री को तबाह कर सकता है, इसने किया। अब ये जो आपने अभी नॉलेज लिया ना, ये नेक्स्ट टर्म के लिए एकदम पूरा का पूरा रेलिवेंट है, क्योंकि वो सब इसी नॉलेज को चेक करने के लिए दिया गया है कि आपको नॉलेज है कि